ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कैसे होता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि जब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, जब हमें लगता है कि अ, मतलब हम देखते हैं अपने आसपास सोसाइटी में या उससे भी बड़े लेवल पे, देश के लेवल पे, समाज के लेवल पे जब हम देखते हैं, हमें दिखता है कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ, तो ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? हाँ, हमें नेचुरली आता है, हाँ, मन में कि ये चीज़ ठीक नहीं है, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। हाँ, अब क्रिटिसाइज़ करने से हाँ, वो चीज़ बदल जाएगी क्या? जो इतने समय से इतने लोगों का बिलीफ चला आ रहा है, हाँ, हमारे क्रिटिसाइज़ करने से क्या वो बदल जाएगी? हमें सोचना चाहिए। नहीं बदलेगी ना। हाँ, हमारा रैशनल माइंड क्या कहता है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि क्या कहती है, वो चीज़ नहीं बदलेगी। हाँ, लेकिन फिर भी हम करते हैं। हाँ, अब देखिए, हम हैं आत्मा, हम हैं ऊर्जा, शक्ति। तो अगर हम अपनी शक्तियाँ कंप्लेंट करने में, क्रिटिसाइज करने में, हाँ, ब्लेम करने में अगर हम लगाते हैं, तो हम किसका उसमें नुकसान करते हैं? देखिए, ऊर्जा है, उसको सकारात्मक तरफ लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर महसूस होगा। हाँ, आत्मा की शक्तियों में वृद्धि होगी। लेकिन यही अगर हमने अपनी ऊर्जा को लगाया नकारात्मकता की तरफ, यानी कि दूसरों को क्रिटिसाइज करने में, कंप्लेंट करने में, हाँ, उनकी गलतियाँ निकालने में, भले वो उनका कार्य वैसा ही है कि उनको ऐसा ही हमें ट्रीट करना चाहिए, हमें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं तो हमें उनको बोलना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हमें परमात्मा सिखाते हैं कि कोई गलत कार्य भी क्यों करता है, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं होती अच्छा काम करने की, है ना। तो हमें क्या करना है, आत्माओं को सशक्त करने के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजने हैं। हाँ, अब जैसे अगर हम देखें कि हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, हाँ, बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो हम क्या करेंगे उसको ख़त्म करने के लिए? क्या हमारा कोई रोल हो सकता है उसमें? बताएं, सोचें, हमारा रोल है उसमें। कैसे? देखिए, भ्रष्टाचार अर्थात कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, उन तीनों में डिफरेंस है ना। तीनों में डिफरेंस है, मतलब हम सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो उससे क्या होता है कि उसमें हार्मनी नहीं है, समन्वय नहीं है। ठीक है, तो समन्वय ना होने के कारण क्या है, हम सोच रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि हम बहुत वायदे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे काम करेंगे, ऐसा करेंगे, प्लान्स बनाते हैं और प्रॉमिस भी करते हैं दूसरों को। ठीक है, लेकिन अगर वो कर्म में नहीं आता, इसका अर्थ क्या है कि इसको क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार कहेंगे, है ना। तो भ्रष्टाचार अगर है हमारे आसपास और हम उसमें नियंत्रण करना चाहते हैं, तो सबसे पहली तो बात है कि उन आत्माओं को सशक्त करना है जो इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है। हाँ, उनको सशक्त करना है। और किसी को सशक्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करवाना होता है। उनको उनकी ही सकारात्मक शक्तियों की पहले तो पहचान देनी होती है। हाँ, वो हम तब दे पाते हैं जब हम खुद उन शक्तियों का अनुभव करते हैं अपने अंदर। जब हम अपनी ही नेगेटिव हैबिट्स को नियंत्रण करना सीख जाते हैं, उनको परिवर्तन करना सीख जाते हैं, तो हम किसी और को भी परिवर्तन करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमने अपने मन को कंट्रोल में करना सीख लिया, अपनी बुद्धि को एक दिशा देना सीख लिया, मन को दिशा देना सीख लिया, अपने संस्कारों को बदलना
सीख लिया, हमें पता है कि मन में विचार किस तरह से आते हैं, किस तरह से हम उनको दिशा दे सकते हैं, किस तरह से हम उनको बदल सकते हैं। हाँ, तो ये जब हम सीख जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्तियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हाँ, और किस तरह से हम उनको यूज करके हम अपने आप को भी सकारात्मक स्वस्थ बना सकते हैं और अपने आसपास जिनको भी हम एक सकारात्मक जैसे कि संदेश देना चाहें, हाँ, उनको हम वो संदेश भी दे सकते हैं। संदेश देने के साथ साथ उनमें परिवर्तन की शक्ति ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रोल है। पहले हमें उन शक्तियों का खुद उपयोग करके अपने जीवन में अनुभव करके उसका जैसे कि एक तरह से कि क्या उसकी उपयोगिता है और क्या उसका महत्व है, इसको समझकर हमें दूसरों को भी उन शक्तियों का बोध कराना है। तो अध्यात्म एक ऐसी शक्ति है जो कि हमें अपनी ही शक्तियों का अनुभव कराती है, हमें परमात्मा से जोड़ती है, हमें सकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। और उससे हम क्या है कि कोई भी बड़े से बड़ा कार्य, हाँ, सहजता से कर सकते हैं, किसी को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, तो सारी बात किस पे आती है कि पहले तो एक्सेप्ट कीजिए जो है। ऐसा क्यों है हम ये नहीं कह सकते। कोई बड़ी पोजीशन पर है, बड़े ओहदे पर है, हाँ, और उसको एक बड़े लेवल पे कार्य करना है, तो उसके आगे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। हाँ, तो कई जगहों पे आत्मा क्या करती है, जो बड़े ओहदे पर है वो अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। क्यों करती है? कुछ उसके मन की कमज़ोरी और कुछ प्रेशर, आसपास जो प्रेशर होता है, हाँ, कुछ उसकी जैसे कि एक तरह से कहेंगे कि एक जो भ्रम में आ जाती है आत्मा, कि मैं आगे बढ़ूंगा और वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, आज मनुष्य को ये नहीं पता कि हम दूसरों को आगे बढ़ाकर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। हाँ, कल्याण का कार्य, पुण्य का कार्य, उनसे जो दुआओं की शक्ति मिलती है आत्मा को, वो सबसे बड़ी शक्ति है। हाँ, तो अगर हम कहें आज के समाज में हम देखें, राजनीति में देखें या धर्म में देखें, तो वो कल्याण करने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है ना, आत्माओं में दिखाई नहीं देती है। तो हमें परमात्मा ने समझाया कि आप पहले अपना परिवर्तन कीजिए, स्व का परिवर्तन कीजिए, उससे आप विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, तो आपका जो व्यू पॉइंट है ना, उसे वर्ल्ड फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने उन शक्तियों का आप दूसरों को अनुभव कराएंगे। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में आप जो है ना इस शक्ति को जीवन में आप अप्लाई करेंगे, छोटे से छोटे कार्य में, चाहे भोजन बनाना हो, चाहे ऑफिस का कार्य हो, घर का कार्य हो, अपना निजी स्वास्थ्य हो, उन सबको, अपनी दिनचर्या हो, उन सबको आप अध्यात्म की मदद से, हाँ, साथ में आपके संबंध जो हैं उन सबको आप आध्यात्म की मदद से जो है सशक्त करोगे और पावरफुल बनाओगे। और इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक तो सबसे पहले आत्मविश्वास का संचार होगा। हाँ, आत्मविश्वास का संचार होगा और वो आत्मविश्वास आपको मदद करेगा दूसरों को अनुभव कराने के लिए कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए आप दो व्यक्ति हैं, साथ में रहते हैं, हाँ? आप लोगों के स्वभाव संस्कार एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, तो उसकी वजह से टकराव होने का भी एक जैसे कि मार्जिन रहता है। ऐसे समय पर अगर हम आध्यात्म का प्रयोग करें, हाँ, कि अगर मैं अपना स्वभाव को
सरल बना लूँ, दूसरों के साथ हम कोऑपरेट करते हैं अगर, तो तब क्या होता है, हमारे संस्कार मिलन हो जाता है पॉसिबल। तो ये जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है, ये अपने छोटे से छोटे कर्म में करना है, जैसे कि स्वभाव संस्कार को मिलाना। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर तो सबसे पहले आत्मविश्वास का संचार होगा कि आध्यात्म की मदद से आप ने स्व परिवर्तन से दूसरे को परिवर्तन किया। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हुआ। फिर दूसरा एप्लीकेशन आप अपनी हेल्थ पे कीजिए कि बॉडी पार्ट्स में कहीं पे पेन है, कहीं पे कुछ आपको लगता है कि ये पार्ट हेल्दी नहीं है, अब वहाँ पे योग की शक्तियों का प्रयोग कीजिए, वहाँ पे वो वाइब्रेशंस दीजिए, तो ऑटोमेटिक जो है आपका वो ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी सिस्टम हेल्दी होने लगेगा। तो इससे हमें ऊर्जा का संचार करना, उसको कैसे केंद्रित करना है एक स्थान पर, ये हमें आएगा। कैसे वाइब्रेशंस को स्प्रेड करना होता है, ये हमें आ जाएगा। हाँ, और इसी तरीके से हम योग की वाइब्रेशन, छोटा सा जो हमारा संसार है उसको हम परिवर्तन करते हैं। हाँ, छोटा सा जो हमारा संसार है उसको हम परिवर्तन करते हैं। हाँ, फिर हम देखेंगे कि नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा पावरफुल हैं या सकारात्मक शक्तियाँ, कि शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, हाँ, खुशी की शक्ति, आनंद की शक्ति, ये सब हमारी शक्तियाँ हैं, ऊर्जा है। इनको हमें जीवन में लाना है, हाँ, संबंधों में लाना है, हाँ, अपनी सोच, हर सोच में लाना है। तो इससे क्या होगा, जब हम विश्व को इस तरीके से देखेंगे, अपने संबंध वालों को इस तरह से देखेंगे, अपने आसपास वालों को, विश्व की हर आत्मा को इस नज़र से देखेंगे कि ये भी एक ऊर्जा शक्ति है। हाँ, ये ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि इनकी ये सकारात्मक शक्ति क्षीण हो गई है। तो आपको अपनी सकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करके उनकी शक्तियों को बढ़ाना है ना। आप खुद सोचिए, प्रेम की शक्ति पावरफुल या नफरत पावरफुल, क्रोध है पावरफुल या शांति पावरफुल है ना। सोचिए, आप खुद ही विचार कीजिए, आपको पता चलेगा कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है, शांति की शक्ति बोला जाता है। विश्व में शांति दिवस मनाया जाता है। पीस और साइलेंस को पावर कहा जाता है ना। वैसे प्रेम से आप किसी को भी जैसे अपना बना सकते हैं, है ना। दो व्यक्तियों में अगर युद्ध है, हाँ, लेकिन एक साइड जो है उसने प्रेम से दूसरे को जो है अपना बनाने का ठान लिया है, हाँ, कि मुझे जो है ना युद्ध नहीं करना है, मुझे प्रेम से इसका दिल जीतना है। अगर हमने ऐसा मान लिया है, ठान लिया है, तो क्या होता है, प्रेम जो है वो पत्थर को भी पानी कर देता है ना। तो ये है प्रेम की शक्ति। हाँ, तो हमें जीवन में इन शक्तियों का प्रयोग करना है। दुख, किसी बात का गम हो, दुख हो, तो आप सोचिए कि हमसे ज़्यादा भी और कितनी सारी ऐसे कहीं आत्माएं हैं दुनिया, संसार में, दुनिया में, जिनके पास ये चीज़ें भी नहीं है, बेसिक नीड्स भी हम फुलफिल नहीं कर सकते। हम कभी कभी बड़ी बड़ी इच्छाओं के पीछे हम दुखी हो जाते हैं, जो नहीं मिला उसको सोचते हैं, जो प्राप्त है उसकी खुशी नहीं मनाते। तो सारा मदार किस पर है, हमारे पर्सपेक्टिव पर, हमारे व्यू पॉइंट, हमारी सोच कैसी है, हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, जो प्राप्त नहीं है उस पर, या जो बहुत प्राप्त है उसकी खुशी मनाते हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचते हैं, फोकसिंग ऑन पॉजिटिव, फोकसिंग इन व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर, उस पर हम फोकस करते हैं अगर, तो क्या होता है, हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण बनता जाता है। और वो दृष्टिकोण हमें मदद करता है कि हम दूसरों को भी इसी तरह से सोचने का ना बल हम दे पाते हैं। तो सारा खेल किसका है,
हमारी सोच का, है ना। तो यही हमें परमात्मा सिखाते हैं अध्यात्म में कि अपनी सकारात्मक शक्तियों के द्वारा हमें नकारात्मकता को ख़त्म करना है ना। दुनिया में बहुत नकारात्मकता है और हमें क्या करना है, अगर हम चाहते हैं हम विश्व परिवर्तन करें, समाज को कुछ दें, हाँ अपने परिवार को कुछ दें, तो हमें अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इस आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में लाना, इसको सुनना, इसको जीवन में लाना, अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जितना जल्दी हम अप्लाई करेंगे उतना हम क्या बनेंगे, विश्व के लिए एक सपोर्ट बनेंगे, लाइट हाउस बनेंगे। हाँ, क्योंकि कंप्लेन करना, ब्लेम करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। आप घर में हैं, टीवी ऑन कीजिए और चैनल बदलते जाइए और देखते जाइए दुनिया में क्या क्या कमियां हैं, न्यूज़ आपको सब बता देंगी। हाँ, और आप करते जाइए, उनको ब्लेम कीजिए, नफरत कीजिए, क्रोध कीजिए, गाली दीजिए, है, और देखिए उसके बाद अपनी स्थिति, मन स्थिति देखिए। और यही अगर आप ब्लेसिंग्स देते हैं, दुआएं देते हैं, साइलेंस में परमात्मा से अपने को कनेक्ट करके वाइब्रेशंस फैलाते हैं, तो आपको दिखाई देगा आपके आसपास जो है ना पवित्रता का एक सर्कल बनता जाएगा, पवित्रता की शक्तियों का एक ऑरा बनता जाएगा जो कि विश्व तक फैलेगा। हाँ, और विश्व में जो है ना वो आपका मैसेज साइलेंस के द्वारा पहुंचेगा कि हमें क्या करना है, अपने आप को सशक्त कर इस भ्रष्टाचार को जो फैलता जा रहा है दुनिया में बहुत तेज़ी से, उसको हमें चेंज करना है ना। तो ये मैसेज हम दूसरों को साइलेंस की शक्ति से दे सकते हैं। जब हम अपने अंदर इसको महसूस करते हैं तो हम दूसरों को भी वो मैसेज दे सकते हैं योग की मदद से, अध्यात्म की मदद से। ठीक है जी, ओम शांति।